नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा विम चैनल से मैं खड़ा हूँ इस टाइम जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन जो पश्चिम दिल्ली के तहत आता है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पश्चिम दिल्ली के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 17 सितंबर को जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे होकर फल फ्रूट, केले, सेब, अमरूद वगैरह ये सब यहाँ पे बांट रहे हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसाद के तौर पर। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज ही के दिन जितने भी भारत के बेरोजगार युवा हैं वे आज के दिन बेरोजगार दिवस के तौर पर भी मना रहे पूरे देश भर के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो चुके हैं और 70 साल के होने पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। आप पीछे देख सकते हैं सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पीछे मेट्रो स्टेशन में मैं आपको दिख रहा हूँ, जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे यहाँ पे इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केले, सेब, अमरूद और इन सब को प्रसाद के तौर पर यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। 70 साल के आज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार भी करते हैं और स्नेह भी करते हैं। और उसी स्नेह को, दुलार को, प्यार को आज ये उनका जन्मदिन मनाकर दर्शा रहे हैं। और फल फ्रूट के तौर पर उनके प्रसाद वितरण के तौर पर यहाँ पे बांटा जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम जिले के जो कार्यकर्ता थे, जो नेतागण भी थे, वे भी यहाँ पर आए हैं और वे यहाँ पे आए, उन्होंने भाषणबाजी भी की है और प्रसाद बांट के शुरुआत भी की है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन सबको जो है प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। लेकिन देखने वाली बात ये है कि सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा और जो लोग हैं वे जन्मदिन में इतनी भागीदारी नहीं करते, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा, जो पार्टी के कार्यकर्ता वे हमेशा करते हैं और हमेशा करते भी आए हैं और करते रहेंगे। और जितनी भी पार्टियां हमारे देश के अंदर, जितनी भी पार्टियां, उन पार्टी से जुड़े हुए सभी लोग जो है अपने नेता का जन्मदिन मनाते हैं और वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आज ही के दिन जो पश्चिमी भारत के जो समाज सेवक रहे हैं ई रामास्वामी पेरियार जी, उनका भी जन्मदिन है, जो कि बहुजन समाज के जितने भी लोग आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं जी। और इसके अलावा पश्चिम भारत के यानी दक्षिण भारत के जो रामास्वामी पेरियार जी है, जो एक समाज सुधारक रहे हैं और जिन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई, आज उनका भी जन्मदिन है। और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनके जन्मदिन को भी आज बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और दूसरी तरफ आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी मना रहे हैं। इसके अलावा तमाम देश भर में इसी तरह से प्रसाद वितरण हो रहा है। सब जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी नेता वो अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दिन पर प्रसाद वितरण इसी तरह से कर रहे हैं। तो हमारे साथ पवन कुमार है, जो कि इन्होंने पश्चिम दिल्ली में किसान मोर्चा के अध्यक्ष है और साथ में जो पूरा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। चलो उनसे बात करते हैं। सही, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, तो हमारे चैनल की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। और थोड़ा बताएं कि बर्थडे के इस शुभ दिन पर ये भाई साहब आज जैसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री विकास पुरुष प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में 70वां जन्मदिन है। तो उसके उपलक्ष्य में आज हमने 70 दर्जन तो केले रखे हुए थे, 35 किलो हमने ये सेब रखे हुए थे, 35 किलो हमने ये ऐसे मतलब 70 का हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है कि जिससे वो हम डेडिकेट कर सके अपने नरेंद्र मोदी। 70 साल भी हो चुके हैं और इनके जन्मदिन को भी 70वां जन्मदिन है। बिल्कुल 70 साल, 70 दर्जन केले, 70 फल फ्रूट और 70 साल जो 70 की उसमें 70 साल का विकास। हाँ बिल्कुल, जो 70 साल से विकास नहीं हुआ था वो अब विकास होने जा रहा है और धीरे धीरे हो रहा है और आगे भी होता रहेगा।
और हमारी यही शुभकामनाएं है। और जैसे हमारे यशस्वी हमारे युवा सांसद जो उनको कोरोना हो गया जन सेवा करते करते, तो उसके लिए भी हमने मनोकामना रखी है कि भाई वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जल्द से जल्द ठीक हो। ये था हमारे साथ पवन कुमार जो कि पश्चिम दिल्ली के यहाँ पे महिलाएं भी आए हैं उनका बर्थडे मनाने के लिए, तो उनसे बात कर। मैडम बताइए आप मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी का 17वां। नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिमा अरोरा है, मैं महिला मोर्चा से हूँ। और मोदी जी को सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देना चाहती हूँ उनके 70वें जन्मदिन दिवस पर, कि भगवान उनको लंबी आयु दे और वो स्वस्थ रहें और देश का ऐसे ही नेतृत्व करते रहें जैसे जैसे उन्होंने अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं देश के लिए। 370 हटाई या 3 तलाक का मामला हुआ। एक चीज़ और भी, आज ही के दिन जो है जितने युवा बेरोजगार है पूरे ऑल इंडिया के अंदर, वे भी युवा बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, आप ही से पता चला मुझे। लेकिन बेरोजगारी आज की तो है नहीं, बेरोजगारी तो शुरू से हमारा मसला रहा है। महंगाई है चाहे बेरोजगारी है, ये तो कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है। इस समय पे जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई हैं, क्योंकि जब काम ही नहीं है लोगों के तो क्या करें। तो ऐसा उनका समाधान तो वैश्विक उनका समाधान कौन करेगा जो नौकरी छुट्टी करेंगे भैया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप ये देखिए कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से धीरे धीरे काम होता है ना, एक साथ तो नहीं हो सकता है। तो महिलाओं को कुछ कहना चाहोगे, देश की तमाम महिलाओं को? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, जैसे आपको आकर के मोदी जी के आने से इतनी सुरक्षा मिली है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया है जो पहले नहीं था, वो और भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि जब तक हमारी सरकार रहेगी तो हम महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मतलब समिति कह लीजिए या जो हमारी पार्टी है उसमें बहुत काम होते हैं। अच्छा ये बताइए, आप तमाम देश भर की महिलाओं की तरफ से आप नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद करते हैं ताकि महिलाओं के लिए काम करें और भी काम करें? वैसे तो देखिए हमारे को 50% का अधिकार है, वो पेंडिंग पड़ा है। तो हम तो चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दिया जाए। खाली आरक्षण क्यों, खाली आरक्षण ही क्यों, हमें इतना काबिल भगवान ने बनाया है और हमारे देश में महिलाओं की इतनी इज्जत की जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में जितनी भी आपने भी आरक्षण के ऊपर बात बोला कि महिला को काबिल बनाया, लेकिन बात तो ये आती है अभी 271 IAS जो बने थे उनको बिना इंटरव्यू के बिना एग्ज़ाम के सीधा सेक्रेटरी के पद पर रखा गया। तो अगर आरक्षण के माध्यम से अगर उसके थ्रू जाए तो जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो डायरेक्ट ही कैबिनेट के अंदर सेक्रेटरी के पद पर रखा गया। तो उसके बारे में बता दो, क्योंकि आपने आरक्षण की बात कही है। तो नहीं, वो ठीक है कि उनको रखा है तो उनको काबिल होंगे वो, ज़रूर तभी रखा होगा। UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसको तो बंद कर देना चाहिए। UPSC में हो क्या रहा है आपको पता चला है, कितनी धांधली है उसमें। आरक्षण में हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, वो क्या ठीक है? हम इतने अपने आप ही देखिए ना कि महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण हमें नहीं चाहिए। अभी हम 100% के अधिकारी हैं, हम 50% के अधिकारी नहीं चाहते। अभी आपने बोला कि महिला को भी 50% जो है लोकसभा, मैंने ये बोला कि 50% की बात चल रही है, लेकिन महिला इतनी सशक्त होनी चाहिए, उसे आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने आप में पूरी 100% है। देखो सक्षम तो होता है, लेकिन एक उनको एंट्री भी तो होनी चाहिए ना। मेन तो एंट्री की है, किसी भी एंट्री तो आप ये देखिए, महिलाएं आजकल के महिलाएं इतनी सक्षम है कि वो खुद ब खुद एंट्री कर लेंगे। हमें आरक्षण किसी को भी आप ये देखिए, जब मुगल काल में औरतों की कितनी बुरी हालत थी मुगल काल में, और आज आप देखिए, आज जब मोदी जी का राज है तो हम कितनी खुल के सामने आकर के बात कर सकते हैं। वजह ही है आरक्षण की बात करके महिलाओं को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुगल काल की बात की है, संविधान से पहले जब मुगल काल ही था एक तरह से देखा जाता, उसमें तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का, नौकरी प्राप्त करने का, प्रॉपर्टी में अधिकार। मैं आपको कह रही हूँ कि आज महिला सशक्त है और हमने उसको सशक्त बनाना है, तो संविधान ना कि उसको एक आरक्षण की बैसाखी के सहारे नहीं। महिला को तो मेरा कहने का है मतलब संविधान की वजह से मिला ना सारी चीज़ें। संविधान की वजह से तो सभी को मिला है। तो उस समय पे जैसे एक पीरियड दिया था कि इतने पीरियड तक के लिए होना चाहिए आरक्षण, तो अब हटा देना चाहिए। वो तो इसका था ना, चुनाव का था ना, 10 साल के लिए जो बढ़ता, लेकिन वो हटाना चाहिए, चुनाव के अंदर जो भागीदारी होती है चाहिए ना।
मेरे हिसाब से आरक्षण को हटा देना चाहिए बिल्कुल। चलो आरक्षण को हटा दे जो तो काबिल हो उसको आगे आना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। मतलब आपका क्या किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, हाँ काबिल जी। बंदा होना चाहिए। अगर वो काबिल है आरक्षण हो, तो सिर्फ कोई जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई आदमी औरत नहीं होना चाहिए। अगर कोई सशक्त है तो उसको आगे आना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि जो सक्षम है, जो समृद्ध है, उसको आगे आना जी चाहिए। हाँ। तो उसको आगे लेकर कौन आए? वो खुद ही। आएंगे अरे सर। आप ये उनको लेके बताइए, आने की क्या जरूरत नदियों को आप क्या रास्ता दिखाते हैं? वो सीधा अपने समुद्र में जाके मिलती है। जिसने आगे बढ़ना होगा आपको उसको रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। महिला हो या पुरुष हो। तो इसमें हाँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और आज तो गांव-गांव तक आप देख रहे होंगे मोदी जी ने कितना काम किया है, सड़कें बन गई हैं, सारी जगह स्कूल खुल गए हैं। तो महिलाएं आगे आएंगी, अपने आप ही आएंगी। जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो उनको राह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आगे आएंगी। क्योंकि महिलाएं अगर पढ़ी लिखी होंगी तो फैमिली आगे बढ़ पाती है, क्योंकि बच्चों का आप भविष्य ये बनाने वाली देखिए, महिलाएं हैं। अगर हम तो इसीलिए महिलाओं का आज अगर हम बहुत यहाँ जरूरी तक है, पहुँचे वो हैं, अपने आप में कम्युनिटीज करनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं। आज अगर हर हम यहाँ community तक अगर पहुँचे ये हैं ना, सोचे कि उसकी महिलाएं वजह सक्षम यही है कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। हमारे देश में जो बोलने का अधिकार है और जो हमारी पार्टी औरतों को इज्जत देती है, सम्मान देती है, उसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे ही जिसने आगे बढ़ना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो आपके बात, तो आपने सारी बातें हमसे की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। मैडम ने बताया कि आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए और महिलाओं को लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर 50% आरक्षण मिलना चाहिए। दोनों का क्या मतलब है ये तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना चाहिए। एक तरफ से ये महिला आरक्षण चाहती है और एक तरफ ये महिला आरक्षण को ख़त्म भी करना चाहती है, और 50% का आरक्षण जो संविधान के अंदर लोकसभा के अंदर ये चाहती है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तरंग अभियान चैनल से पश्चिम दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।